हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आर्टिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर करूंगी ये 2-in-1 कोट सेट बैक कुर्ती का कटिंग स्टिचिंग। इंस्टा पे काफी ज्यादा वायरल है और ये काफी ज्यादा स्टाइलिश भी है। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इसकी जो ऊपर की कोटी और इसकी जो कंठी है वो किस तरह से सिलेगी, स्लीव्स किस तरह से अटैच होंगी एंड कुर्ती जो है अंदर वाली वो किस तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 फैब्रिक पीस कट करके रखे हैं। तो सिंपली मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है एंड फैब्रिक की विड्थ और लेंथ मैंने लिख दी थी। तो ऊपर से पहले मैं इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी लूज रहेगी ऊपर वाली कोटी। एंड इसी तरह से आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच पे मार्क कर दिया एंड यहाँ इस तरह से मार्क कर दिया। एंड इसके बाद मैंने आर्म होल में इस तरह शेप दे दी है। अभी चेस्ट के लिए मार्क करना है। जितना भी चेस्ट साइज है उसका हमने 1/4 भाग लेना है और इसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है। वेस्ट के लिए भी यही करना है, वेस्ट का 1/4 भाग और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके यहाँ मार्क कर देना है। अभी नेक की विड्थ ली है मैंने 4 इंचीज एंड 4 इंचीज ही मैंने नेक की लेंथ ली है एंड यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा राउंड वी शेप की तरह मार्क कर दिया है एंड अभी मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी। तो पहले इस तरह से अंदर वाले पार्ट को निकाल के ये वाले नेक की कटिंग करनी है। सो ये हमारी कोटी का फ्रंट पार्ट है एंड यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह इस वाले मार्क से इस तरह शेप देनी है और इस तरह से इसे कट कर लेना है। अभी ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं इन्हें इस तरह से बैक वाले पार्ट पे रख के बैक वाले नेक को थोड़ा सा इस तरह से गहराई में कट करना है, सेंटर से नॉच लगाना है। एंड इसके बाद स्लीव्स कट करेंगे। 2 फैब्रिक पीसेस को कट करके रखा है मैंने। फैब्रिक की विड्थ है 17 इंचेस की एंड लेंथ है 23 इंचेस की एंड दोनों फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। 7 इंच पे मार्क करना है, फिर एक्स्ट्रा मार्क करना है 1.5 इंच, यहाँ से डिप करना है 2 इंचेस पे एंड इस तरह से शेप देनी है स्लीव्स में। एंड यहाँ से हमने 8 इंचेस पे मार्क किया, यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया एंड इस तरह से मार्क को मिलाया। 1 इंच पे यहाँ मार्क करके इस तरह शेप दी एंड इसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। सो स्लीव्स तो कट हो चुकी हैं। अभी हमने नीचे की कुर्ती कट करनी है। तो मैंने दोनों फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। फैब्रिक की विड्थ फोल्ड करके 12 इंचेस की है एंड लेंथ है इसकी 26 इंचेस। सो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करके मार्क को स्ट्रेट करना है एंड यहाँ पे चेस्ट का 1/4 भाग लेना है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर देना है एंड मार्क करना है। यहाँ से हमने 12 इंचेस पे मार्क करना है, मार्क को स्ट्रेट करना है एंड यहाँ से हमने 6 इंच पे मार्क करना है एंड मार्क को इस तरह स्ट्रेट करना है। एंड यहाँ पे वेस्ट के लिए मार्क करना है। वेस्ट जितना भी उसका हमने 1/4 भाग लेना है और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है क्योंकि यहाँ हम कोट सेट बैक बनाएंगे इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। एंड हिप के लिए हमने उतना ही मार्क कर लेना है जितना हमने चेस्ट के लिए किया है एंड आपका हिप साइज जितना भी उसका 1/4 भाग लेके उसमें आपने 1.5 इंच ऐड करना है एंड इस तरह से मार्किंग को मिलाना है। एंड यहाँ से हमने 4 इंचेस पे मार्क किया है एंड यहाँ से भी 4 इंचेस पे मार्क किया है एंड यहाँ से 3 इंचेस पे मार्क करना है। नीचे से भी इस तरह 3 इंचेस पे मार्क करना है। इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर लेना है, स्ट्रेट। एंड यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। एंड अभी हमने साइड से कटिंग करनी है। यहाँ से भी नोच लगाना है हमने। तो इस तरह से हमने अभी ये जो कोटी हमारी ये ले ली है और इन्हें इस तरह से हमने स्टिच करना है। तो पहले हमने शोल्डर स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने शोल्डर स्टिच कर दिए हैं। अभी इसको उल्टा करेंगे और इसे यहाँ से इस तरह फोल्ड करके सिल देंगे। तो इस तरह से हमने सिल दिया है और यहाँ से भी इन्हें इस तरह से फोल्ड करके सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है। अभी हम यहाँ से इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये सिल दिया है हमने। तो अभी हमने इस तरह से साइड से फिटिंग कर लेनी है। सो दोनों साइड से हमने इसे स्टिच कर दिया है। अभी हम इसे सीधा कर देंगे।
एंड इसके बाद मैंने 2 स्ट्रेट स्ट्रिप ली हैं, विड्थ इनकी 1 इंचज़ की एंड लेंथ इनकी 14 इंचज़ की। इस तरह इन्हें फोल्ड करके स्टिच करना है। दोनों को स्टिच कर लिया है अभी। एंड कोटी के नेक के सेंटर को इस तरह रख लेना है एंड इसके बाद हमने इस तरह से नेक को मेजर करना है। तो यहाँ हमारा 10 इंचज़ पे आ रहा है। एंड इसके बाद मैंने इस तरह से एक पेपर पेस्टिंग लिया है, विद लेंथ में लिख दूंगी। एंड यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करना है, यहाँ से भी 1 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद इस तरह से मार्क को मिला करके शेप देनी है। ऊपर से भी हमने 1 इंच का मार्क करके शेप देनी है। एंड यहाँ से हमने इंच टेप को रखते हुए 10 इंचज़ पे मार्क करना है। एंड यहाँ से हमने इस तरह कॉलर में थोड़ी शेप देनी है। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर कट जाएगा। एंड इसके बाद मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, प्लेन फैब्रिक। एंड इसके ऊपर इस तरह से हमने अपने इस नेक को सेट करना है। एंड हल्का सा मार्जिन देते हुए हमने इसे नीचे से कट करना है। नीचे से हमने इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। एंड फिर हमने ऊपर से इसे हल्का मार्जिन देते हुए कट करना है। एंड फिर से हमने इसे इस तरह से फैब्रिक को रखना है। तो ऊपर से हमने मार्जिन के जितना इस तरह से फैब्रिक कट कर लेना है और नीचे से हमने फिर से हल्का मार्जिन देते हुए 1/2 इंच का फिर से कट करना है। एंड अब हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमने इसे इस तरह से पलटना है। एंड इसके बाद हमने इसमें प्रेस कर लेना है और ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इसके बाद हमने कोटी ली है, तो इस तरह से मैंने कोटी को उल्टा करके रखा है और ये कंठी का जो सेंटर है, नेक के सेंटर पर इस तरह से अटैच करके हमने यहाँ तक इसे मिला के स्टिच कर लेना है। सो स्टिच कैसे करेंगे चलिए मैं आपको मशीन पर सिखाती हूँ। इधर से भी हमने इसी तरह से स्टिच करना है। तो हमने सेंटर से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और नेक के एंड तक हमने कंठी को जॉइंट करना है। सो ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। अभी हमारा जो ये मार्जिन है हम इस कंठी के अंदर इस तरह से इसे रखते हुए ऊपर से हमने इसमें स्टिच कर लेनी है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अभी ये जो मैंने 2 डोरी तैयार की थी वो यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने ये अटैच कर ली है। एंड अभी स्लीव्स को स्टिच करना है। तो नीचे से स्लीव्स को फोल्ड करके इसमें लेस लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने इन्हें लेस वगैरह लगा दी है। उल्टा करके स्लीव्स को यहाँ पे आर्म होल से इस तरह से मेज़र करके मार्क करना है एंड सीधा कर लेना है स्लीव्स को। एंड इस तरह से हमने कोटी को उल्टा कर लिया है। एंड अभी स्लीव्स को इस तरह से कोटी के अंदर डालना है और जो स्लीव्स का सेंटर है और कोटी का सेंटर है उन दोनों को इस तरह से सेंटर मिला के पिनअप करना है और फिर इस तरह से हमने पिनअप कर लेना है गोलाई में इस तरह से। एंड फिर इसी तरह से हमने इसकी गोलाई में सिलाई लगानी है और दोनों स्लीव्स को इसी तरह से हमने अटैच कर लेना है। तो इस तरह से कि हमारा ऊपर वाला पार्ट रेडी है। अभी हम कुर्ती को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड मार्क करने हैं एंड इस तरह हमने कट करना है। तो इतना कट कर लिया है मैंने। तो ये मैंने लूप्स बना के रखे हैं 8 और इनकी जो लंबाई है वो कम से कम 2 इंचज़ की है। तो इस तरह से मैंने चारों लूप्स दोनों तरफ अटैच कर दिए हैं मार्क पर। एंड यहाँ पर इस तरह से इसके बाद हम इन्हें सिल देंगे। तो दोनों साइड से मैंने इन्हें सिल दिए हैं। एंड अभी इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर हमने इस तरह मार्क करने हैं और इस तरह से सिलाई लगानी है। तो नोच के नीचे ही मार्क करने हैं।
एंड इसके बाद मैंने 2 स्ट्रेट स्ट्रिप लिया विद 2 इंचज़ की एंड लेंथ हम इनकी 13 इंचज़ की रख लेंगे एंड ये इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे। और ये हमारा बैक वाला जो पार्ट है उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की लेंथ मैंने लिख दी है। तो दोनों साइड से मैं पिन अप कर रही हूँ ताकि इलास्टिक निकले ना। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे मार्क कर लेने हैं जो हमारे मार्क थे यहाँ पे 4 इंचेस पे। तो यहाँ मैंने इन्हें अटैच कर लिया है एंड अभी मैं इस तरह से इन्हें उल्टा कर लूँगी। एंड पहले ये जो हमारे नीचे वाला नॉच है यहाँ दोनों साइड पिन अप कर लेना है एंड इसके बाद इस तरह से फैब्रिक को साइड से मिला करके स्टिच करना है। फिर इधर वाली साइड से स्टिच करना है। जैसे दामन एंड चाक फोल्ड कर लेने हैं एंड सिंपली ये कुर्ती इसके बाद सिलकर रेडी हो जाएगी। एंड पीछे कोर्सेट बैक में हमने एक लंबी सी डोरी डाल देनी है। तो डोरी की लेंथ जितनी भी है मैं लिख दूंगी एंड आपको वेयर करके दिखाते हैं। तो इस तरह से मैंने कोटी को वेयर कर लिया है एंड यहाँ पर मैं इसे टाई कर लूंगी। एंड ये देखिए इस तरह से काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने कुर्ती को सिलकर रेडी कर दिया है। पीछे बैक और सेट में मैंने डोरी डाल दी है। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जो भी न्यू ऑडियंस हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।